दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कैसे जुटाएं। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास कहीं से बड़ी रकम आ जाए तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। दोस्तों जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमारे पास तो रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, तो हम एसआईपी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एसआईपी नहीं करते हैं तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने लमसम का सिस्टम आपको दे रखा। लमसम मतलब जब आपके पास पैसा हो तब उसमें डाल दीजिए। एक एक महीने में कितनी बार ही डाल सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लमसम एक बार करेंगे 2 बार करेंगे। आपके पास लमसम और एसआईपी में क्या अंतर है। बेसिकली एसआईपी वो अमाउंट है जो कि आप एक फिक्स अमाउंट फिक्स करते हैं कि हम हर महीने 1,000 या 5,000 रुपये कटवाएंगे, तो जो कि आपके खाते से लगातार कटता रहता है। ये तो दोस्तों उनके लिए है जो सरकारी नौकरी या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके पास इनकम का रेगुलर सोर्स है, उनका इन्वेस्टमेंट होता रहता है और समय के साथ वो लोग उसको स्टेप अप भी करते रहते हैं। मगर दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, सर हमारे पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, कभी कभार हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, कभी कम आता है, तो मैं एसआईपी कैसे करूं। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ही लमसम बनाया गया। अब लमसम करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होता है, क्योंकि आप एक ही बार में मान लीजिए आपके पास 10,000 आ गया, 50,000 आ गया, तो 5,000 आ गया, 100 रुपये आ गया। 100 रुपये से भी लमसम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फंड हाउस 1,000 या 500 का लिमिट बनाया है लमसम के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपके पास पैसा आए, तो अगर आपके पास आप जो जहाँ से भी पेमेंट करते हैं आपके खाते में पैसा आ गया, तो जब भी पैसा आपके पास ज़्यादा आ जाए तो उसमें एक अमाउंट आप खास कि इतने में मेरा खर्चा हो जाएगा, इतना मैं इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सारा खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। आपका अगर रेगुलर इनकम है तो अगर आप रोज़ 50-50 रुपये भी बचाएं या तो रोज़ 10 रुपये भी बचाएं, रोज़ 10 रुपये बचाएंगे तो 10 दिन में 100 रुपये हो जाएगा, महीने में 300 रुपये हो जाएगा। तो जब 100 रुपये 200-300 रुपये हो जाए, हालांकि इतनी कम कमाई किसी की नहीं है, मैं उदाहरण एकदम कम से कम इसलिए दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। इसलिए मैं इतना छोटा छोटा उदाहरण समझाता हूँ। आप अगर आप एक टारगेट बना लीजिए कि हम महीने भर में कहीं से 500 रुपये जुटा लेंगे या तो 1,000 जुटा लेंगे, और जब आपका जुट जाए तभी आप उसको लमसम कर दीजिए, है ना। छोटा छोटा अमाउंट अगर आपका है तो जब आपके पास हो तभी आप कर दीजिए उसमें। अगर आपको बड़ा अमाउंट करना है तो थोड़ा आप देख लीजिए, मार्केट जब थोड़ा डाउन होता है तब लमसम का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड की यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। आपको सेम अमाउंट में 5,000 में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। मार्केट अगर थोड़ा ऊपर रहेगा तो 5,000 में आपको थोड़ा कम अमाउंट में यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ तरीके हैं। आपको देखिए इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ में ग्रो करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक वो जादू का खजाना है कि जो कब मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो जाता है वो पता नहीं चलता है ना। अगर 10 से 12% भी देख लिया जाए निफ्टी 50 का CAGR, तो पैसा को दूना होने में टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।